हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आइए अभी सीखने का प्रयास करते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ना? पैरेलल ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कि कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है, इसके बारे में अभी हमें समझना है, जिसे हम कहते हैं हिंदी शब्दावली में संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन, या इसे हम कहते हैं संधारित्रों का पार्श्वबद्ध समूहन। चलिए, यदि आपको सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसे हम श्रेणी क्रम समूहन के नाम से जानते हैं, यदि वो आपका क्लियर हो गया था, तो अभी हम संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन पे विचार करते हैं, या इसे हम संधारित्रों का पार्श्वबद्ध क्रम समूहन कहते हैं, या पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं, या पार्श्वबद्ध समूहन कहते हैं। क्लियर है? तो आइए हम अभी सीखते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि इसका सिंबल कैसा होता है। चलिए देखते हैं बच्चों। सिंबल, इसका कनेक्शन का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे कैपेसिटर इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बना हुआ होता है, आप देख सकते हैं। ऐसा ग्रुपिंग जो ये होता है, इसमें जितना भी इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और जितना भी इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये साइड का जितना भी टर्मिनल होगा वो सभी पॉजिटिव होगा। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है मेरे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना? ये सब नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ, जिसका नेम मैंने दे दिया है पॉइंट एम, और नेगेटिव टर्मिनल के और मैंने नेम दे दिया है एन, टर्मिनल एम एंड एन, है ना? और सभी का जो कैपेसिटेंस है मैंने सी दे दिया है, C1 दे दिया है, इसका C2 दे दिया है, इसका C3 दे दिया है। क्लियर है बच्चों? इसका जो कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको, है ना, आपको इसका कंप्लीट डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, है ना? तो अब इसका कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, 10-15 मिनट का, है ना, या 10 मिनट का जाएगा, है ना? देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है इसमें। Q इज डिफरेंट, इसमें Q आपका क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, एंड V इज सेम। Q आपका डिफरेंट होगा और V इज सेम होगा प्यारे बच्चों। ये आपको समझना है। मतलब इसको यदि हिंदी में समझें तो Q आपका जो होगा वो असमान होगा, और V जो आपका होगा बच्चों वो आपका समान होगा। इस तरीके से इसको आपको समझना है, ठीक है? Q इज डिफरेंट एंड V इज सेम, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये जो कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड अलोंग इन डिफरेंट पाथ, ये डिफरेंट पाथ में कनेक्टेड होता है। देख सकते हैं आप कि कोई एक पाथ नहीं है, एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, तीसरा पाथ ये हो गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली कनेक्टेड नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कनेक्शन है ना, वो पैरेलल है। पैरेलल जिसे हम कहते हैं समांतर, जिसे हम समांतर कहते हैं या पैरेलल कहते हैं। चलिए, इसका फॉर्मूला पे हम विचार कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट हुआ, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? तो आसानी से हमें समझना है, जस्ट ए मिनट। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये चीज को आपको याद रखना है, क्लियर? यही इसका मेन फॉर्मूला है। अब इस तमाम चीज को हम बारी बारी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग, डेरिवेशन ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल ग्रुपिंग का डेरिवेशन क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली अवधारणा यहां पे ये है कि आप डायग्राम जो बनाएंगे वो इस तरीके का होगा, देखना ध्यान से यहाँ पे जी। एक मिनट, जस्ट ए मिनट मेरे प्यारे बच्चों। इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। यही आपका पैरेलल ग्रुपिंग है। यही आपका है पैरेलल ग्रुपिंग। है ना? आप सीधा इसको बनाएंगे, है ना? अब आप यहां पे देखेंगे कि यदि ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इस तरीके से इसमें चार्ज आपका एंट्री करता है। चार्ज आपका इसमें जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज गया। ये जो कैपेसिटर है इसमें Q1 चार्जेज आता है, इसमें Q2 चार्जेज आता है और इसमें Q3 चार्जेज आता है। ठीक जितना जाएगा उतना निकल के आएगा। इसमें से आपका Q1, इसमें से आपका Q2 और इसमें से आपका Q3, और फाइनली यहाँ पे आपका Q चार्ज बाहर निकलता है। ऐसा है, ठीक है? और जो इसका जो टोटल पोटेंशियल जो अपना होता है, इसे आपको भी मानना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, C2 और C3, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल जो भी होगा सब एक साइड होगा, नेगेटिव टर्मिनल जो भी होगा सभी एक साइड होगा। क्लियर है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? Q इज डिफरेंट, Q इज डिफरेंट एंड V इज सेम। Q डिफरेंट होगा और V आपका सेम होगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? Q इज इक्वल टू सी भी होता है। आप जानते हैं ना, Q इज इक्वल टू सी भी होता है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, यदि सभी कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग होगा तो क्या Q1 का वैल्यू मैं इस प्रकार में निकाल सकता हूं, Q1 इज इक्वल टू C1 भी? क्या मैं सिमिलरली उसी प्रकार से Q2 इज इक्वल टू C2 भी मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों? मतलब कैपेसिटर फर्स्ट पे चार्ज जो आपका होगा वो C1 भी होगा,
कैपेसिटर सेकेंड पे जो आपका चार्ज होगा वो C2 भी होगा। यदि कैपेसिटर 3 की बात हम करें तो आपका कितना हो जाएगा, C3 भी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों प्रकार का जो कैपेसिटर है C1, C2 एंड C3 सभी में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है। एक में Q1 इज इक्वल टू C1 भी है, दूसरा में Q2 इज इक्वल टू C2 भी है, और तीसरा में Q3 इज इक्वल टू C3 भी है। तो आइए अब हम यहाँ पे आसानी तरीके से समझने का काम करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं लेट, माना कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, let equivalent capacitance of a parallel grouping is Cp and total charge is Q। मान लेते हैं कि टोटल चार्ज Q है और जो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस ग्रुपिंग, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, ये पैरेलल ग्रुपिंग का जो है वो आपका Cp है। ठीक है ना, बहुत छोटा छोटा चीज को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू Cp भी? हाँ जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। Q इज इक्वल टू Cp भी। Q जो आपका टोटल चार्ज जो आपका होगा, जो टोटल चार्ज इस कैपेसिटर में होगा, ये ऐसा होगा, Cp भी के इक्विवेलेंट होगा। क्या मैं इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मैं लिख सकता हूं? यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे, इसी डायग्राम को क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? ये दोनों टर्मिनल जो है एक दूसरे के पैरेलल ही होना चाहिए, है ना। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होगा। बड़ा छोटा यदि होता है तो वो सेल माना जाएगा। फिर क्लियर है, फिर आप उसे सेल समझ लेंगे, प्लस माइनस, और यहाँ भी हो गया। और इस जो चीज, ये जो मेरा जो पूरा जो सिस्टम ये जो है पूरा, इस सिस्टम को मैंने क्या माना है? इस चीज को मैंने माना है Cp भी, तो इसका है ही। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Cp भी हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, Q1 का वैल्यू कितना है? C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी इज इक्वल टू Cp भी। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, टेकिंग कॉमन ऑफ भी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से b को कॉमन को लीजिए, b को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस प्रकार से आपका यहाँ पे बचेगा Cp भी। अब देखिए कौन कौन चीज कटने वाला है, भी और भी यहाँ पे कट गया। देन रिमेन्स टर्म विल बी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। स्टूडेंट, जो हमारा फाइनल जो कैपेसिटेंस जो होता है इस ग्रुपिंग में, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में, ये आपका Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हुआ, और यही हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यही आपका होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य धारिता। क्या कहते हैं बच्चों? समतुल्य धारिता कहते हैं। तो ये रहा आपका इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये 3 कैपेसिटर हो तो आपका ऐसा कर दिया गया। यदि फॉर 2 डिफरेंट कैपेसिटर इन पैरेलल हो, यदि 2 डिफरेंट कैपेसिटर पैरेलल हो तो इसका समतुल्य संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। यदि इसी तरीके से यदि n कैपेसिटर हो, फॉर nth डिफरेंट कैपेसिटर इन पैरेलल, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 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 Cn, इस तरीके से। तो आपको यहां पे समझना है
कि n के लिए इतना हो गया है ना। आप इसको पॉज करके अच्छे से पूरा लिख लेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका VBI है। फॉर nth आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल हो, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपका Cn हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं Cp इज इक्वल टू Nc में लिख सकता हूं? हाँ जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पे यदि 2 कैपेसिटर होगा, फॉर 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, Cp इज इक्वल टू C प्लस C बराबर 2C, है ना। ये सॉरी, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको आइडेंटिकल कैपेसिटर की मैंने बात किया है ना, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, C प्लस C होगा। क्लियर है बच्चों, है ना। यदि 3 कैपेसिटर होगा तो क्या हो जाएगा? Cp इज इक्वल टू C प्लस C बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 3C। तो परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है? Cp बराबर Nc, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑन दी कैपेसिटर। तो इस तरीके से हम पूरा इसको लास्ट मैंने किया है। आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को पूरा देखने के बाद, है ना, वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देखें। यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, कंटिन्यूटी के साथ देखें, है ना, और कंटिन्यू अच्छे से समझने का प्रयास करें जितना भी वीडियो डाला जा रहा है मेरे द्वारा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद दूसरा स्टेप ये, आपको मेरा लेक्चर का लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे, समय से पहुंच जाए, है ना, जल्दी पहुंचे और आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिले। तो इसके लिए आप सबसे पहले चैनल जो है मेरा VC फिजिक्स, उसको आप सबसे पहले वीडियो देखने के बाद लाइक करें। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको उसके नीचे एक बेल आइकन होगा, है ना, घंटी वाला एक आइकन होगा, उसको आप जरूर दबाएं, है ना, उसको आप जरूर ये करें, पुश करें, है ना। उसके बाद वहाँ से क्या आपको बेनिफिट होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे ना आपके फ़ोन में, आपका स्मार्टफोन में, ऑटोमेटिकली वो वहाँ से नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास कि रिसेंटली जो लेटेस्टली जो वीडियो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप वहाँ से ईजिली रूप में देख पाएंगे, है ना। और आपका जो दोस्त है जो कि लेक्चर नहीं सुन पा रहा है, आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको भेजें, आप उसको बताएं कि क्लास स्टार्ट हुआ है, और वो भी बच्चा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करके आपको पूछना है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, और वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।